स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। इससे पहले हमने अन्य विषय का भी किया था, अगर आप नहीं देखा है जरूर देखें। ये 80 नंबर का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के एक अंक के हैं, 7 से 11 दो अंक के हैं, और 12 से 19 5 अंक के हैं, और 20 से 22 प्रत्येक 8 अंक का प्रश्न है। पहले हमें सही विकल्प चुनना है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, मिट्टी को पलटने उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा जुताई। जुताई करना कहलाती है। अगला देखिए, दूध को दही में परिवर्तन करने वाला सूक्ष्म जीव क्या कहलाता है? लैक्टोबैसिलस। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, बेकेलाइट एक है। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट प्लास्टिक है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 4 है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? उत्तर हो जाएगा पहला, लचीलापन, तन्यता जिसे कहते हैं। प्रश्न 5 है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में आता है? बिटुमिन आता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 6 है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा अभयारण्य, पहला ऑप्शन। अब है अति लघुरात्मक प्रश्न, जो कि दो नंबर के थे। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं नीचे दी गई हैं, उन्हें सही क्रम में हमें जमाना है। तो यह हमें दिया हुआ है। सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले अंडा, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर रेशम, फिर सलब। प्रश्न 8 है, किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? घर्षण बल के कारण। प्रश्न 9 है, मानव के कानों के लिए श्रव्यता पारस कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्रश्न 10 देखिए, वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, वह विद्युत के क्या कहलाते हैं? विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बुध। अब है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। हमें इसमें 12वां प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, मतलब कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाएंगे हम अम्ल वर्षा से, तो ए का 3 लिखेंगे। बी का क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं, क्या हो जाएगा? चौथा, ग्रीन हाउस गैसों को कम करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा? दूसरा कर देंगे इसका, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता से मिलाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को दूसरे से, डी को पहले से मिलाना है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत करना है। तो हमें कुछ यहाँ पे सूक्ष्म जीव दे रखे हैं, इनको हमें यहाँ पर छांट के लिखना है। तो देखिए, हितैषी कौन कौन से हो जाएंगे? ईस्ट हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। हानिकारक हो जाएंगे मलेरिया परजीवी, रोटी की फफूंद और बिसेलिए एंथ्रेसिस। अब हमें 14वें प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला देखिए, एक बहुलक में बहुत सी परस्पर जुड़ी हुई छोटी इकाइयों की श्रृंखला होती है, इस छोटी इकाई को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा एकलक कहते हैं। अगला है, संश्लेषित रेशों को कौन से रेशे कहा जाता है? मानव निर्मित रेशे कहा जाता है। तीसरा है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा था? क्या लिखेंगे? नाइलॉन था। अगला है, ऊन जैसा लगने वाला रेशा कौन सा होता है? एक्रिलिक होता है। अगला, क्रॉकरी बनाने में उपयोग में लाए जाने वाला प्लास्टिक क्या कहलाता है? मेलामाइन कहलाता है। मेलामाइन लिखना है आपको। अब देखिए प्रश्न नंबर 15, पहेली ने कॉपर की बनी हुई एक मूर्ति खरीदी। उसने देखा कुछ महीने बाद उस पर मटमैले हरे रंग की परत जम गई। इसका कारण समझाइए। हरा पदार्थ कॉपर डाइऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। यह नम वायु जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉपर के साथ अभिक्रिया से बनता है। प्रश्न नंबर 16 है, वन संरक्षण एक्ट का उद्देश्य की चर्चा कीजिए। प्राकृतिक वनों का संरक्षण और वनों में अथवा उनके आसपास रह रहे जीवों के लिए मूलभूत जरूरतों को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 17 देखिए,
हमारे पास धातुओं की एक जैसी दो चादरें हैं। इनमें से एक को रेगमाल से तथा दूसरे को सामान्य कागज से रगड़ा गया। रेगमाल से रगड़ी हुई चादर दूसरे की अपेक्षा अधिक चमकती है, कारण बताइए। धातु की चादर तथा रेगमाल के बीच घर्षण बहुत अधिक होता है, जबकि सामान्य कागज और धातु के कागज के बीच अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि रेगमाल धातु की चादर की बाहरी धुंधली परत को अधिक प्रभावशाली ढंग से हटा देता है और इसे अधिक चमकीला बना देता है। प्रश्न नंबर 18 है। चित्र में हमें सभी ग्रहों के नाम बताने हैं। तो देखिए कौन कौन से ग्रह हैं, देखते हैं। देखिए सूर्य के सबसे पास क्या है, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और फिर नेपट्यून। सभी 8 ग्रहों के हमें नाम लिखने हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 19। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या नहीं। पहला कथन देखिए, भार निषेचन पानी और जमीन दोनों पर हो सकता है। गलत है, भार निषेचन केवल पानी के भीतर ही होता है। मछली के अंडे चारों तरफ से सुरक्षा के लिए कड़े कवचों से घिरे होते हैं। बिल्कुल गलत है, मछली के अंडे चारों तरफ से सुरक्षा के लिए जेली से घिरे होते हैं, कवच नहीं होता है, कवच नहीं होता है, सॉरी। अगला है, मानव अंडे में सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है। बिल्कुल गलत है, मानव अंडे जो होते हैं, मानव शुक्राणु में सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है, मानव शुक्राणु में होती है। अगला देखिए, वयस्क स्त्रियों में प्रत्येक महीने तक एकल परिपक्व अंडा अंडवाहिनी में छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 20वां। निम्नलिखित रोगों से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है। हैजा। हैजा व्यक्तिगत स्वच्छ साफ सफाई रखकर और अच्छी स्वास्थ्यकर आदतों से इसे हम बचाव कर सकते हैं। टाइफाइड से कैसे बचेंगे। भली भांति पकाया गया भोजन खाकर, उबला पानी पीकर इस रोग से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस ए से उबला पानी पीकर और इस रोग का टीका लगवाकर हम इस रोग से बच सकते हैं। अब देखिए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना है और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए चित्र हैं, यहाँ पे 4 चित्र हैं और फिर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चित्र 9.4 में दी गई मानव परिवर्धन के दौरान बनने वाले ए से डी तक की अवस्थाओं को पहचान कर लिखना है। ये अवस्थाएं हैं, हमें इनका पहचान करके लिखनी है। तो देखिए पहली कौन सी अवस्था है, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा। ए तो है भ्रूण का गर्भाशय में अंत स्थापित होना। बी निषेचन है। सी क्या है, युग्मज निर्माण और उसके परिवर्धित होने के बाद भ्रूण का बनना। डी है युग्मज में नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन। तो इसका सही क्रम क्या होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, इन अवस्थाओं की परिवर्धन से सही क्रमों को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या होगा, सी, फिर आएगा बी, फिर डी, फिर ए। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी एक अवस्था के दौरान होने वाली परिवर्धन की व्याख्या कीजिए। युग्मज बनने का हम वर्णन करते हैं। शुक्राणु और अंडे एक केंद्रक में विलीन होकर एकल केंद्रक बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचित अंडा तथा युग्मज बन जाता है। हमने एक चरण की व्याख्या की है। आप अन्य चरण जितने भी हैं, 4 चरण हैं, उनमें से आप किसी की अन्य की व्याख्या भी कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 22। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखने हैं। तो द्रव अवस्था में पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, घर और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल मोटर वाहन और वायुयानों में ईंधन के रूप में। मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन कहते हैं, स्टोव लैंपों और जेट वायुयानों में ईंधन के रूप में। डीजल भारी मोटर वाहनों, विद्युत जनित्रों में ईंधन के रूप में। स्नेहक तेल स्नेहन के लिए। पैराफिन मोम मरहमों, मोमबत्तियों और वैसलीन इत्यादि में। बिटुमिन पेंट और सड़क की सतह का निर्माण करने में। तो स्टूडेंट ये था हमारा पूरा कक्षा 8 विज्ञान का मॉडल पेपर। इसी प्रकार अन्य देखने के लिए जुड़ रही चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।